ये जो श्लोक है वो अन्योक्ति विलासः का छठा श्लोक है। तुम लोग इतना सीरियस क्यों रहते हो? कभी थोड़ा बहुत हंस भी लिया करो। पेपर है, एग्जाम है, तो एग्जाम का मतलब ये थोड़े ना कि इतना हुआ हो गया कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान तक छीन ले। लड़ोगे, जीतोगे। बहुत ज्यादा हाइपर या बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। पढ़ते चले जाओ ढंग से और सब बेहतरीन हो जाएगा, इतना आप यकीन रखो। तो ये देखो जो अन्योक्ति विलासा है, अन्योक्ति विलासा का छठा श्लोक है। और अन्योक्ति विलासा का जो छठा श्लोक है वो श्लोक एक भंवरे से संबंधित है। किससे संबंधित है? भंवरे से संबंधित है। भंवरे के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो भंवरा होता है उसका काम है कलियों के रस को ले लेना। जो पुष्प होते हैं पुष्पों के ऊपर मंडराना और मंडराते हुए जो नई कली पुष्प के रूप में विकसित हुई हो उसके पराग को लेना, उसके रस को लेना। इसका मतलब ये होगा कि एक जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को बड़ा संयमित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन संयमित ना हुआ तो बहुत समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा ये जो जीवन है। और आप चाहते हैं कि जीवन आपका ठीक ढंग से अच्छे प्रकार से चलता रहे तो जीवन का संयमित होना बहुत आवश्यक है। अब देखो आप इस भंवरे के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं और कवि इस श्लोक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा क्या देना चाहता है आप इसको देखेंगे कि एक भंवरा है और वो जो भंवरा है वो फूलों का रस लेते लेते इतना ज्यादा निमग्न हो गया है कि एक कमल का पुष्प है और उस कमल के पुष्प के अंदर ये बैठ गया, उसका पराग ले रहा था। पराग लेने में इसने आपको पूर्ण रूप से डुबो दिया, आसपास की खबर ही नहीं है उसको कि अभी सूर्य है, सूर्य ढल जाएगा। और अगर सूर्य ढला और सूर्य ने अपनी रश्मियों को अगर खींच लिया तो फिर कमल की जो पंखुड़ियां होंगी वो तो बंद हो जाएंगी। हुआ भी ऐसा ही कि कमल की जो पंखुड़ियां हैं ये पंखुड़ियां हो गई बंद और कमल को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता की लकीर नहीं उसके चेहरे पर या उसके मस्तक पर। उस प्लान कर रहा है भविष्य का और सोच रहा है, अब इसी के अंदर पड़ा हुआ है सोच। अब वो कोश में बंद हो गया है, पुष्प के अंदर बंद हो गया है और वो सोच रहा है रात्रिर गमिष्यति, क्योंकि शाम हो गई है, सूर्य ढल गया है, सूर्य ने अपनी रश्मियों को खींच लिया है तो सांझ हो गई। सांझ हो गई तो कमल की जो पंखुड़ियां थी वो बंद हो गई और इन्हीं पंखुड़ियों के बीच में उसके सेंटर में ये जो भंवरा था वो पड़ा रह गया। अब सोच रहा है रात्रिर गमिष्यति। रात्रिर का मतलब होता है रात्रि, गमिष्यति का मतलब होता है जाएगी। रात जाएगी, रात जाएगी का तात्पर्य है कि रात गुजर जाएगी और रात गुजर जाएगी भविष्यति मीन्स हो जाएगा। सुप्रभातम, सु मीन्स सुंदर, प्रभातम मीन्स सवेरा, और एक सुंदर सवेरा फिर से आ जाएगा। अब ये रात जाएगी तो फिर से एक नया सुंदर सवेरा नई रश्मियों के साथ में, नई किरणों के साथ में फिर से इस पूरी वसुधा को अपनी आगोश में ले लेगा। भास्वानुदेश्यते, भास्वान मतलब सूर्य, भास्वान उदेश्यत मतलब उदित होगा। ये जो
सूर्य है वो फिर से निकलेगा, सूर्य फिर से निकलेगा। हसिष्यत मीन्स हंसेगा। पंकजाली, पंकजाली का मतलब जो जाल है शब्द वो पंखुड़ियों से लिया गया है। और पंकज मतलब हो गया कमल। अब जब सूर्य निकलेगा उसकी रश्मियां पृथ्वी तक आएंगी और किरणें जैसी ही कमल के पुष्प से टकराएंगी, कमल की जो पंखुड़ियां होंगी वो खुल जाएंगी। और कमल की पंखुड़ियों का खुल जाना ही, कमल की पंखुड़ियों का खुल जाना ही कमल का मुस्कुराना या फिर हंसना दिखाया गया है। अब वो सोच रहा है कि कमल की पंखुड़ियां खुल जाएंगी, सवेरा तो हो ही जाएगा, मैं फिर से निकल जाऊंगा। इत्थम मीन्स ऐसा, इत्थम मीन्स ऐसा या फिर इस प्रकार से। विचिंतयित मीन्स सोच ही रहा था, विचिंतयित मीन्स सोच रहा था। कोश गते, कोश का मतलब होता है जो कली थी, कली के ऊपर जो पंखुड़ियां लगी हुई थी और पंखुड़ियां जो एक पंखुड़ियां जब सिमट गई तो जो अंदर एक कोठरी जैसा बन गई वो कोश है। कोश गते, उस कोठरी में पड़े पड़े। द्विरेफे मतलब जो भंवरा है, कोश गते द्विरेफे, वो जो भंवरा है वो इस कोश में कमल की पंखुड़ियों के मध्य में पड़ा हुआ वो ये सब सोच ही रहा था। सोच रहा था कि रात जाएगी, रात जाएगी, फिर से एक नया सवेरा नई रश्मियों के साथ, नई किरणों के साथ में सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा। ये जो कमल है, कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो फिर से खुल जाएंगे। ये सोच ही रहा था। हा हंत हंत, इसका मतलब है कि बड़े दुख की बात है। हा हंत हंत नलिनीम, नलिनीम मतलब नलिनी, नलिनी मतलब होता है नौल। नौल मतलब ये होता है कि जो कमल है और कमल की जो नौल है, नीचे का जो तन वाला तना जो भाग है उसको नौल बोलते हैं। गज मीन्स हाथी ने, उज्जहार मीन्स उखाड़ लिया। अब हाथी को कमल बड़ा पसंद है। अब वो ये सोच रहे थे इसके अंदर लेटे लेटे पड़े पड़े। हाथी आया, कमल की नाल के सहित कमल को उखाड़ा और मुंह में रख लिया, मुंह में रख लिया और भंवरे का भी काम तमाम हो गया। इस श्लोक के माध्यम से कवि विद्यार्थियों को समझाना ये चाहता है कि रजई के अंदर पड़े पड़े सपने कभी पूरे नहीं होते। पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है और वास्तव में अगर आप चाहते हो कि आपके सपने साकार हो तो उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक बात कही जाती है, एक बात कही जाती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया है। नया पैटर्न है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वास्तव में आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है।